जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, जब श्री राम जी को मालूम हुआ कि भरत जी वन में मिलने आ रहे हैं तो कितने खुश हो रहे हैं। सुनिएगा। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, और शरद सरोरहु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमासुओं से भर गए। बहुर सोच बस बेसियर बनू, और कारण कवन भरत आवगनु। एक आस आईयस कहा बहोरी, और सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है। सो सुन रामई भा अति सोचू, और इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत स्वभाव समुझ मन माही, और प्रभु चित हित तित पावत नाही। अर्थात यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ कर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। समाधान तब भा यही जाने, और भरत कहे मऊ साधु सयाने। लखन लख्यूं प्रभु हृदय खम्हारू, और कहत समय सम नीत विचारू। यह तब जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में के आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपनी नीति युक्त विचार कह के कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, और सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, और आपन समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आप बिना ही पूछे, आपसे बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ठिठाई करने में ठीक नहीं समझा जाता है। अर्थात आप बिना पूछे जो मैं कहूं ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ठिठाई नहीं होगा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो आपकी समझ की बात कहता हूं। नाथ सुहृदय सुठ सक सरल चित, शील स्नेह निधान, और सब पर प्रीत प्रतीत जिय, जान्यू आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, और आपके हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, और मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीतु रत साधु सुजाना, और प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण साधु और चतुर हैं, तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, और चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंध कुअवसर ताकी, और जानि राम बनवास एकाकी। अर्थात वे भरत जी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं।
करे को मंत्र मन साज समाजू, और आए कैर अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, और आए दल बटोर दो भाई। अब भरत जी क्या कह रहे हैं, वो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, और के ही सोहाती रत बाजी गजाली। भरत ही दोष देहि को जाए, और जग बैराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होता तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही ऐसा पागल मतवाला हो जाता है। ससि गुरतिय गामी नु घुसु, चढ़ऊ भूमि सुरजान, और लोक वेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा निहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों में विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ तसंको, और के ही न राज मद दीन कलंको। भरत कीन यह उचित उपाऊ, और रिपुरिन संच न राखब काऊ। सहस्र बाहु, सुनिएगा, सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रकंशु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, और निदरे राम जानु असहाई। समझ पर सो आज विशेषी, और समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आप को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आप जो क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीत रस सूला, और रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, और बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी रीत रस भूल गए, और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अब श्री लक्ष्मण जी बोले, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अनुचित नाथ न मानव मोरा, और भरत हमहि उपचार न थोरा। कहे लगी सहूं रहूं मन मोरे, और नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जात रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान, और लात हमारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक, यह जगत जानता है
फिर भला कैसे कहा जाए धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाय सुमांगा, और मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कटी कटी कसी कटी भाथा, और साजे सरासन सायक हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजाकर और बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, और भरत ही समर सिखावन देऊ। और राम निरादर कर फलु पाई, और से बहु समर से जे दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवें। आई बला भल सकल समाजू, और प्रकट करऊं रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू, और ले ही लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, और सिंह हाथियों के झुंडों को कुचल डालता है, और बाज जैसे लवे को लपेटों में ले लेता है। तय सही भर तही सेन समेता, और आसानुज निदर निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दुहाई। क्या कह रहे लक्ष्मण जी? वैसे ही भरत की सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोख माखे लखनु, लख सुनि सपथ प्रमाण। और सब लोग सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, और लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, और को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। हाँ, सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू कछु हो, और समुझ करऊं भल कहे सबको। सहसा करी पाछे पछताई, और कहीं वेद बुद्धि ते बुध जनाही। अर्थात परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। सुन सुर बचन लखन सकुचाने, और राम सिय सादर्शन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, और सब ते कठिन राज मधु भाई। हे देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और क्या कहा,
और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीत कही है, हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अव अचवत नृप मातहि तेई, और नाहिन साधु समाज ही सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, और विद प्रपंच में सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आप आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की शिष्ट में ना तो कहीं सुना गया है और ना ही देखा गया है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती। आगे का भाग सुनने के लिए हमारा आगे का भाग जरूर सुने। जय श्री राम। अच्छा लगे तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।